तो एक बार चलो देख लेते हैं कि इंडिया में जो डॉक्टर्स होते हैं वो कितना पैसा कमा सकते हैं। पूरा डॉक्टर का अगर आप एक टाइमलाइन देखोगे, ये पूरा टाइमलाइन आपका 12 से लेके 15 साल तक रहता है। बट गवर्नमेंट कॉलेजेस में भाई ये बहुत अच्छी चीज होती है। बट द बेस्ट थिंग इज, अगर आप एएफएमसी जैसे कॉलेज में जाते हो, जो ऑब्वियसली बात है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपको फुल टाइम यहाँ पर मिल रहा है तो 70,000 पर मंथ तक आपको मिलेगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज होता है जॉब सिक्योरिटी। हे दोस्तों, क्या हालचाल? माय नेम इज जॉनथन और आप मुझे प्यार से जॉन सर बोलते हो। तो मैंने सोचा आप लोग नीट 2026 के लिए रेडी हो रहे हो, बस 2 महीने बचे हैं और हम लोग बोल सकते हैं, तो एक बार थोड़ा एक चिल वीडियो यहाँ पर लेके आता हूँ, क्योंकि आप लोगों को डॉक्टर्स बनना है और पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो हो सकता है कि पैसे को देखकर आपको एक मोटिवेशन आ जाए, है ना, और ये आप ड्रीम फुलफिल करने के लिए और मोटिवेटेड हो जाए। तो एक बार चलो देख लेते हैं कि इंडिया में जो डॉक्टर्स होते हैं वो कितना पैसा कमा सकते हैं और क्या आप ये 1 करोड़ पर मंथ वाला सैलरी आप पहुंच सकते हो कि नहीं। चलो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात, अगर आप लोगों को पता होगा कि जो अगर आप पूरा डॉक्टर का अगर आप एक टाइमलाइन देखोगे, ये पूरा टाइमलाइन आपका 12 से लेके 15 साल तक रहता है ना। ऑब्वियसली बात है, सब लोग यही देखते हैं कि भाई हम लोगों ने कितना टाइम इन्वेस्ट किया और रिवॉर्ड हम लोगों को क्या मिल रहा है। आप शुरू करते हो एमबीबीएस से, जो 5.5 ईयर्स का होता है, फिर एक बफर पीरियड होता है जहां पर आप प्रिपरेशन कर सकते हो आपके नीट पीजी के लिए, या आप प्रैक्टिस कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए, एंड देन फिर आप सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए भी यहाँ पर आप जा सकते हो, है कि नहीं। ये हमारा बेसिक सा अपना वर्क फ्लो होता है। अब अगर हम लोग बात करेंगे लेवल 1, जो इंटर्नशिप वाला जो चीज होता है एमबीबीएस करने के बाद, है ना, तो प्राइवेट कॉलेजेस में स्टाइपेंड बहुत कम होता है, एकदम लो होता है या एकदम जीरो होता है। नहीं तो मैक्सिमम लिमिट आपका क्या है, 16,000 से लेकर 18,000 पर मंथ होता है। बट गवर्नमेंट कॉलेजेस में भाई ये बहुत अच्छी चीज होती है कि कंफर्म मिलता है। और स्टाइपेंड कितना मिलता है? 30,000, 28,000, 20,000, 15,000, और सारी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए यहाँ पर है। बट द बेस्ट थिंग इज, अगर आप एएफएमसी जैसे कॉलेज में जाते हो, जो ऑब्वियसली बात है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, उधर आपका हाईएस्ट स्टाइपेंड आपको मिला जाता है। और सबसे खतरनाक जो चीज होती है, आपको हाईएस्ट रेस्पेक्ट मिला जाता है। और जेन्युइनली यहां पर मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरी मम्मी खुद आपकी टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट में काम करती है, और उधर एएफएमसी से जब डॉक्टर आते हैं, उनको डॉक्टर नहीं, उनको कैप्टन बोला जाता है। बहुत खतरनाक लेवल ऑफ रेस्पेक्ट मिलता है और बहुत ही अलग लेवल ऑफ स्किल्ड डॉक्टर्स निकलते हैं एएफएमसी से, है ना। तो दैट इज वन कॉलेज दैट यू कैन टारगेट। फिर लेवल 2, जो फ्रेश एमबीबीएस ग्रेजुएट्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है, आपको 35,000 से लेकर 45,000 पर मंथ मिलता है। और जो फुल टाइम, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है, उनको हायर बेस पे मिलता है। साथ ही साथ इंसेंटिव्स और टारगेट बोनसेस भी यहाँ पर मिलते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपको फुल टाइम यहाँ पर मिल रहा है तो 70,000 पर मंथ तक आपको मिलेगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज होता है जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये तो बात हम लोगों को समझ में आ चुकी है। दूसरा कौन से सेक्टर्स है, जैसे मैंने आपको बोला भाई, ये तो मतलब खतरनाक होता है यार, है ना। जो एएफएमसी में जो मिलता है, आर्मी का जो रोल मिलता है, आप एक सोल्जर भी होते हो, देश के लिए लड़ भी रहे होते हो और देश की सेवा भी कर रहे हो आप अपने एमबीबीएस डिग्री के द्वारा, है ना। आपको लड़ना भी सिखाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गन्स भी यूज करना सिखाया जाता है ना। तो इसमें जो रैंक होता है वो कमीशन्ड एज कैप्टन हो जाता है एमबीबीएस के ठीक बाद। आपको सब लोग कैप्टन बुलाएंगे ना, कैप्टन आपका नाम। बहुत ही खतरनाक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट होता है। और 90,000 पर मंथ आपका यहाँ पर सैलरी हो सकता है। और ये हाईएस्ट एंट्री लेवल सैलरी, ऑब्वियसली बात है यार, तुम क्लोज टू 1 लाख कमा रहे हो आपके स्टार्टिंग में ही, है ना। बहुत बढ़िया चीज होती है ये। फिर प्राइवेट सेक्टर्स में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट में इतना वैकेंसीज नहीं निकलता, तो बहुत सारे लोगों को प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर्स में भी जाना पड़ता है। जो आपके मेडिकल स्टार्टअप्स हो गया और डेटा एनालिसिस हो गया, उसमें आपका सैलरी 40,000 टू 60,000 पर मंथ आपका होता है। और कॉर्पोरेट एमएनसीज की बात करेंगे तो 70,000 तक आप लोगों का यहाँ पर जा सकता है। ठीक है सर, भाई ये हमको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, अब क्या है, व्हाट ड्राइव्स, मतलब प्राइवेट में ऐसा क्या है कि लोग फिर भी चले जाते हैं ना। तो एक है कि ज्यादातर आपको जो लोकेशन होता है वो मेट्रो सिटीज में, तो गांव वाले एरियाज में नहीं होता है। नहीं तो कभी कभी गवर्नमेंट क्या करता है, आपको गांव वाले एरियाज में भेज देता है। फिर स्किल सेट जो होता है, ऑब्वियसली बात है, अगर आप देखोगे जो टेक्निकल प्रोसीजर्स ज्यादा होते हैं वो आपको ऑब्वियसली बात है मेट्रो सिटीज में ज्यादा मिलेंगे, तो उधर आपको हायर पे आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड फिर अगेन बात है लीन, आपको एक्सपीरियंस भी बहुत तगड़ा वाला मिलता है, एक अर्बन एक्सपोजर मिलता है, तो एक्सपोजर भी बहुत आपको तगड़ा वाला मिलेगा। और वर्किंग आवर्स आपका बहुत सॉर्टेड होता है इन टर्म्स ऑफ जितना आप शिफ्ट काम करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। तो आप जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। तो दैट इज व्हाट द फॉर्मूला इज। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, लेवल 3, अगर आप जब एक नीट पीजी या एक जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर आप बन जाओगे, तो इसका जो ड्यूरेशन होता है आपका 3 साल का होता है। और आप काम भी कर रहे होते हो और आप सीख भी रहे होते हो, है ना, क्योंकि आप एमडी के लिए आप सीख भी रहे होते हो। तो आपको ऐसा मस्त एकदम जूनियर रेसिडेंट का आपको कार्ड भी मिलता है और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो इसमें आपका जो स्टाइपेंड होता है वो 40 से लेके 50,000 पर मंथ होता है। देखो आपका स्टाइपेंड बढ़ चुका है।
ओके, ये बात हमको समझ में आ गई। फिर जो स्पेशलाइजेशन होता है ना, अभी देखो ये तो आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर पहचानोगे, नॉन क्लिनिकल और ऑल क्लिनिकल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हम लोग ने सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। बट द मेन थिंग इज जो बेस एक्सपेक्टेशंस होता है वो आपका 1.5 लाख से लेके 2 लाख पर मंथ तक आप यहाँ पर कमा सकते हो। कितना सही चीज है ना भाई, ये मोटिवेशन नहीं तो क्या है? क्या बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। फिर लेवल 5 सुपर स्पेशलिटी के अगर हम लोग जाएंगे, मतलब आपने एमडी भी कर लिया, आपको उसके ऊपर चलना है, तो इसमें अगेन आपको एडिशनल 3 साल आप लोगों को करना होता है। अगर मैं एग्जांपल लूं, न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, वो सब, इसमें आपका स्टार्टिंग सैलरी ही 3 लाख पर मंथ होता है और ग्रोथ अनलिमिटेड होता है भाई। इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ मनी आप यहाँ पर कमा सकते हो। इसका कोई मतलब तोल होल नहीं है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इतना ही कमा सकते हो, नहीं भाई, इसका इनफाइनाइट ग्रोथ हो सकता है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ पीक पोटेंशियल कि भाई इज 1 करोड़ मंथ पर मंथ पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल, बट आपका टॉप टियर कनेक्शन होना चाहिए प्रीमियम हॉस्पिटल्स के साथ। प्राइवेट प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है खुद का कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल होना चाहिए, क्लिनिक होना चाहिए, तो आप कर सकते हो। और फिर एक लेगेसी होना चाहिए। लेगेसी होना चाहिए कि मतलब क्या होता है कि आपके पापा भी डॉक्टर थे या ग्रैंड पेरेंट्स भी डॉक्टर थे, तो पेशेंट्स को मालूम है, अच्छा हाँ ये फैमिली तो पूरी डॉक्टर, तो हम लोग इनके पास ही जाएंगे, तो जितना ज्यादा पेशेंट्स उतने ज्यादा पैसा मिलेगा। तो सिंपल बात है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। बट अगेन दिस इज जस्ट टॉप 1% ऑफ द फील्ड, एंड ये मैं एवरेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले यहाँ पर बोल रहा हूं, क्योंकि यार 1 करोड़ पर मंथ आप समझ रहे हो कितना बड़ा रकम होता है ना। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बट यार देखो फाइनली क्या होता है, पैसा ठीक है यार, कैसे भी करके क्या है, एक घर चाहिए है ना, खाना चाहिए, फैमिली को खुश रखना, यही अपना होता है। बट मोर देन दैट, डॉक्टर इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन, जहां पर आपको पैशन होना चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात आप ह्यूमन लाइफ्स को बचा रहे हो, एंड ऑब्वियसली बात हार्ड वर्क होना चाहिए। और इन तीनों चीज मिला के आपको सक्सेस यहाँ पर मिलता है। एंड पैसा क्या है, हाथ की मेल है ना, हाथ की मेल है, मिल जाएगा आपको, ऑब्वियसली बात है पैसा। तो वही मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। और फिर यहाँ पर मैंने देखो, मैंने पूरा सा रिकैप करके दिया है कि इंटर्नशिप में कितना पैसा मिलता है, गवर्नमेंट में कितना मिलता है, एमबीबीएस में कितना मिलता है, आर्मी में कितना मिलता है, जूनियर रेसिडेंट स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट को कितना मिलता है। तो ये लिस्ट को आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले रख सकते हो, सामने आपके स्टडी टेबल के सामने रखना कि भाई मेरे को ये कमाने का है ना, ये आपका मोटिवेशन होना चाहिए। सही बात है ना। तो भाई फाइनल वर्डिक्ट क्या है? भाई फाइनल वर्डिक्ट यही है कि द फाइनल वर्डिक्ट आपका क्या है, इट इज वेरी सिग्निफिकेंट बट इट इज अ डिलेड ग्रेटिफिकेशन है ना, ग्रेटिफिकेशन है ना, सॉरी। 12 years ऑफ हार्ड वर्क अनलॉक्स द हाईएस्ट टायर्स ऑफ इनकम एंड रेस्पेक्ट, है ना। ये बात सही है। बट ठीक है दोस्तों, अभी आप लोगों का जो मेन चीज है आपका नीट 2025 है ना को टारगेट करने के लिए है। ये सारे वीडियोस तो मतलब मैं आपके लिए इसलिए लेके आया क्योंकि लोगों को लगता है अरे यार पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी होती है। बट हाँ, मैं यहाँ पर ये बोलूंगा आपका मेन अभी फोकस होना चाहिए कि नीट 2025 मेरे को फोड़ना है, मेरे को एमबीबीएस करना है, फिर बाकी का हम लोग देखेंगे यार, है ना। देखो ड्रीम बिग, वो तो मैं यही बोलूंगा, यू शुड ड्रीम बिग, 100% यू शुड ड्रीम बिग। बट अभी आपको नीट 2026 को आपको टारगेट करना है, अच्छे से लिखना है, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, एमबीबीएस कॉलेज जाना है, मजे करना है, पढ़ाई करना है, यही करना है। और नीट पीवाईक्यू सीरीज तो चल ही रही है चैनल पे, आराम से इसको देखिए, बिंज वॉच करो, है ना, बहुत मजा आएगा आपके लिए। बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पर मैं प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बस फिजिक्स नहीं यार, बायोलॉजी भी आएगा, टेंशन मत लो, है ना। बहुत तगड़े तगड़े टीचर्स आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। बट टिल देन, दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ फ्रॉम नीट अचीवर्स बाय अनअकैडमी। मिलता है एक और एकेडमिक या नॉन एकेडमिक सेशन के साथ। टिल देन, सायोनारा, टेक केयर, गॉड ब्लेस, थैंक यू।